श्री कृष्ण का सर्वोत्तम उत्तर सुनकर खुल गए कर्ण के ज्ञान चक्षु। जब कर्ण ने पूछा कि मेरा दोष क्या था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भक्ति कहानियों में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण के उत्तर जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को दिए थे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ज्ञानवर्धक महाभारत का प्रसंग। महाभारत का युद्ध तय हो चुका था। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से इस महायुद्ध को रोकने का प्रयास कर चुके थे। स्वयं श्री कृष्ण भी उस युद्ध को रोकने के लिए पांडवों की ओर से कौरवों के पास शांति दूत बनकर जा चुके थे, किंतु दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही चाहता था। और जब श्री कृष्ण ने देखा कि अब महाभारत का युद्ध होना तय हो चुका है, तो उन्होंने कर्ण को बुलवाया। कर्ण श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और दोनों के बीच बातें आरंभ हो गई। उन बातों में श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि कर्ण, तुम पांडवों के ज्येष्ठ एवं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम सूर्य पुत्र हो कर्ण। कर्ण ने जब श्री कृष्ण के मुख से यह सब सुना तो वह स्तब्ध रह गया, मानो जैसे उसके आसपास की वायु चलना बंद हो गई हो। कृष्ण ने बोला, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए, ना कि पांडवों से। श्री कृष्ण की सारी बातें कर्ण सुनने के बाद भी दुर्योधन का ही साथ देने के लिए अड़ा रहा और भगवान श्री कृष्ण से कई सवाल करने लगा। एवं इतने सवालों में से उसका एक ही सिर्फ प्रमुख सवाल था कि भगवान, मेरा दोष क्या था? जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे सारी विद्याएं सिखाई, किंतु मुझे श्राप भी दे दिया क्योंकि मुझे अपने क्षत्रिय होने का ज्ञान नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? अनजाने में मेरा बाण एक गाय को लग गया तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया, जबकि वह बाण मुझसे अनजाने में ही चला था। मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, और आज जब पांडवों की जान को संकट होने वाला है तो मुझे इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है कि वे मेरे अनुज हैं। और अब जब मैं यह जान गया कि वे मेरे अनुज हैं, तो मैं उनके प्राण कैसे ले सकूंगा? इन सब में मेरा क्या दोष है माधव? जो सम्मान, जो प्रेम, जो अपनापन मुझे दुर्योधन से प्राप्त हुआ, वह किसी से कभी नहीं मिला। मैं ऋणी हूं उसका। और इन सब के बाद भी मैं अगर दुर्योधन का साथ दे रहा हूं तो मैं कैसे गलत हुआ केशव? बोले केशव, उत्तर दे माधव। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम अपने दुख से परेशान हो। तुमने तो अपनी सारी व्यथा सुना दी, किंतु मैं क्या कहूं? मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पूर्व ही मृत्यु मुझे ताक कर बैठी हुई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा लालन पालन तो तलवार की टंकार, धनुषों की झनकार से हुआ। तुम्हारा समय रथों और घोड़ों के बीच हुआ, किंतु मेरा बचपन तो गोबर, गायों और ग्वालों के बीच ही बीता था। मेरे प्राण तो बचपन से ही संकट में थे। बचपन से
मेरा प्राण लेने को कोई न कोई व्याकुल ही रहता था। और मैंने तो अपने बचपन से ही लोगों के मुख से अपने लिए सिर्फ यही सुना है कि मैं ही उनकी सारी समस्याओं का एकमात्र कारण हूँ। मुझे बचपन में कोई शिक्षा नहीं मिली कर्ण। जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे ऊपर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र में भी मुझे शिक्षा तक नहीं मिल पाई थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, तब मुझे गुरु संदीपन की शिक्षा लेने हेतु मुझे गुरुकुल भेजा गया था। कर्ण, तुम्हारा विवाह तो अपने पसंद की कन्या से हुआ है ना, किंतु मेरा भाग्य देखो कर्ण, जिसे मैं पसंद करता था वो तो मुझे मिली ही नहीं। मेरा विवाह उससे हुआ जिनकी पहली और अंतिम पसंद मैं था, किंतु मेरी जो पहली और अंतिम पसंद थी वह तो मुझे कभी मिली ही नहीं। रण से हटने के कारण मुझे रणछोर भी कहा गया। कर्ण, अगर यह महायुद्ध कौरव जीतते हैं तो तुम्हें कितना श्रेय मिलेगा, किंतु अगर यह युद्ध पांडव जीतते हैं तो इन सब का संपूर्ण दोष मेरे ही सर मढ़ा जाएगा। एक बात को सदैव स्मरण रखना दानवीर, जीवन किसी के साथ भी न्याय नहीं करता। हर किसी के जीवन में संघर्ष है। जीवन का असली अर्थ संघर्ष ही होता है। जीवन ने किसी के साथ कभी भी न्याय नहीं किया, किंतु सत्य क्या है और धर्म क्या कहता है यह तो तुम्हें भली भांति पता है। कर्ण, भले ही आपने कितना भी अपमान झेला हो, भले ही आपको वह ना मिला हो जिसके आप हकदार हो, किंतु इन सब का यह अर्थ नहीं होता कि आप अधर्मी हो जाओ और अधर्म की राह पर चल पड़ो। महत्व यह रखता है कि आप इन सब के बाद भी संकट का सामना किस प्रकार करते हो। कर्ण, जीवन कुछ बिंदुओं पर निश्चित ही कठिन है, किंतु हमारे भाग्य का निर्माण उन कठिनाइयों में हमारे द्वारा किए गए कर्म पर होता है। अब इसके आगे तुम्हें क्या करना है तुम स्वयं जानते हो। और श्री कृष्ण इतना कहकर वहां से चले गए। तो मित्रों, आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।